दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से आरजे साइमा काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं और चर्चाओं में रहने का कारण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आरजे साइमा जो कि रेडियो मिर्ची में रेडियो जॉकी भी हैं और काफ़ी मतलब वो काफ़ी लोग उनको पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग उनकी शोज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में पिछले कुछ समय में जब उन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों से मतलब आसपास के ट्वीट करना शुरू किए, तो लोगों में उनके खिलाफ भी एक भावना पैदा होने लगी कि यार ये कैसे ट्वीट कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब दीपावली नज़दीक है और हम देख रहे हैं किस तरीके से कई सारी कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज इसी त्यौहार को टारगेट करते हुए, करवा चौथ को टारगेट करते हुए ऐड कैंपेन्स बना रही हैं। तो ऐसे में पब्लिक में एक सेंटिमेंट वैसे भी जगा हुआ है कि यार दीपावली के खिलाफ इतनी बात क्यों। ऐसे में आरजे साइमा ने दीपावली के ऊपर महंगाई की याद दिलाते हुए दीपावली के गिफ्ट के नाम पर काफ़ी सारी सब्जियां वो एक डब्बे में रखकर पोस्ट कर दिया कि देखिए भैया ये है हमारा दीपावली गिफ्ट। ऑब्वियस ही बात है, लोगों को इससे अच्छा नहीं लगना था और हुआ भी कुछ वैसा ही, और आरजे साइमा को लोगों ने लताड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद में आरजे साइमा ने जो एक ट्वीट किया दीपावली को सपोर्ट करते हुए, वो काफ़ी अच्छा है। पर सबसे पहले देखते हैं कि मैडम ने पहले ऐसा क्या ट्वीट किया था जो लोगों को इतनी गुस्सा आ गई थी। दोहरा रवैया कैसा होता है, ये कुछ लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट देखने पर आसानी से समझा जा सकता है। देश में हिंदुओं का पवित्र त्यौहार दिवाली आने वाला है। ऐसे में वामपंथी ने सोशल मीडिया के जरिए जहर उगलना शुरू कर दिया है, हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक बार फिर से रेडियो मिर्ची की आरजे साइमा के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने हिंदुओं का मजाक उड़ाया है। साइमा ट्विटर पर आलू, प्याज, मिर्ची और लहसुन को दिखाते हुए कहती हैं कि भैया ये देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई है। दरअसल उसके ट्वीट पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि ये रेडियो मिर्ची की रेडियो जॉकी साइमा हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करती है। हिंदुओं के हर पर्व पर ये इसी तरह के जहरीले ट्वीट करती है, जबकि ईद पर अपनी आस्था को दर्शाते हुए अच्छे कपड़े, अच्छे पकवानों में तस्वीर पोस्ट करती है। अशोक श्रीवास्तव जी जो हैं डीडी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीवास्तव जी के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए ब्रिजेश कौशिक ने कहा कि इस ट्वीट से साइमा हिंदुओं की बेइज्जती कर रही है। ये वामपंथी अपनी नौटंकी कभी बंद नहीं करते। एक अन्य यूजर वैशाली मिश्रा ने साइमा पर तंज कसते हुए लिखा कि पंचर बनाने वाले खानदान की पैदाइश बताया और कहा कि इन्हें क्या पता कि दिवाली में कैसा गिफ्ट दिया जाता है। वहीं दिनेश ठाकुर ने साइमा को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इस परंपराओं का अपमान करने की इंडिपेंडेंस उन्हें भारत में मिल सकती है। उन्होंने लिखा कि जनजात गुण जानने वाले नहीं हैं, आखिर मदरसे में मिली ज्ञान यही सिखाती है, पर ज़रा दूसरे मुस्लिम देशों में जाकर ऐसी हरकत करें तो पता चल जाएगा कि क्या होता है इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बात करने का अंजाम। अमित मिश्रा ने कहा कि भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलने का सपना देख रहे हैं, इन लोगों का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है तो ये बौखलाए हुए हैं। यूज़र ने लिखा कि अशोक भाई इसलिए क्योंकि जितने जहरीले सांप थे वो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, वे सब होता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने दौरे पड़ रहे हैं और भारत माता की जय। दूसरे यूज़र अमित चौधरी ने साइमा को मानसिक तौर पर बीमार करार दे दिया। उन्होंने लिखा कि इसका इलाज नहीं हो पाया इसलिए बीमार है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब तक उसका इलाज नहीं होता वो कैसे ठीक होगा। बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होती है। ये मानसिक तौर पर बीमार है और इनका इलाज करवाओ, आपकी सत्ता है। अशोक श्रीवास्तव के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए AK सिंह ने भी एक ट्वीट किया। ये लिखते हैं कि ये सवाल रेडियो मिर्ची से भी बनता है कि ऐसे अराजक लोग भला कैसे निष्पक्ष आरजे हो सकते हैं, नहीं तो फिर रेडियो मिर्ची का भी स्वर है ये मान लीजिए, तब तो पूर्णतः बहिष्कार जॉकी का भी और रेडियो मिर्ची का भी होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा आउटरेज देखने के लिए मिल गया था आरजे साइमा के इस ट्वीट के ऊपर, और इसी चीज़ का बचाव करते हुए उन्होंने एक और ट्वीट किया। आरजे साइमा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एवरी दिवाली हेट ब्रिगेड गेट्स आफ्टर मी, बैशिंग अ मुस्लिम इज देयर फेवरेट पास टाइम, बट फ्यू नॉट सो हेटफुल फोक्स टू गेट कैरिड अवे, ट्रोल्स गेट ₹2, व्हाट डू यू गेट, प्लीज आस्क द वंस ट्रोलिंग मी टू शो वन पिक्चर ऑफ देम सेलिब्रेटिंग ईद कॉज आई कैन शो मैनी सेलिब्रेटिंग दीपावली। ये लिखते हुए उन्होंने दीपावली के अपनी कुछ तस्वीरें थीं जो कि पोस्ट करी, जो कि दीपावली की ही हैं। इसमें वो दिए जलाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर लोगों के कैसे रिएक्शन सामने आए हैं। स्मिता शर्मा लिखती हैं कि लेट देम गो लो, यू हैव नथिंग टू प्रूव, स्टे ब्यूटीफुल। मतलब स्मिता जी ने लिखा है कि भैया आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी सुंदर हैं और वैसे ही रहें। राजीव रंजन लिखते हैं इजीली यू विल फाउंड मैनी हिंदू पॉलिटिकल पीपल सेलिब्रेटिंग ईद हु सेलिब्रेट ईद टू गेट 2 votes ओनली, they are also a troll for democracy who gets only 2 votes instead of ₹2। कैसी रही मगरमच्छ गजब यार। मगरमच्छ लिखते हैं हैप्पी दिवाली इन एडवांस फ्रॉम अफ्रीका। पुनीत शर्मा लिखते हैं आप लोग बिल्कुल अंधेरे में जगमगाने वाले दीपक की तरह हैं, ऐसा दीपक जो रोशनी देता है लेकिन गलती से भी उससे कभी आँच नहीं लगती, यूं ही जगमगाते रहिए। पुनीत लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, गजब, यहाँ तो शायराना अंदाज हो रहा है। तपन लिखते हैं इज़न्ट दैट यू साइमा ग्रीटिंग हिंदूज ऑन दीपावली। अच्छा हाँ जी यही थी।
ऋषि कुमार लिखते हैं, बट वाई यू डिड दिस? इट्स नॉट स्ट्रेंज दैट यू लेट दियाज, आफ्टर ऑल वी लिव इन अ ट्रू सेक्युलर सोसाइटी with Parsi Christian family ruling their country since 1960s. We made only Muslim superstars, cricketing captain, judges. What more? Just lighting a diya is not an exception. इसी के ऊपर आदेश रावल लिखते हैं, हैप्पी दिवाली साइमा। लारा ने लिखा है कि व्हेन दे गो लो वी फ्लाई हाई, स्प्रेड लव एंड होल्ड ऑन टू फ्रेंडशिप, दैट पिसेस देम ऑफ द मोस्ट। साइमा ने इसको लेकर क्या लिखा भैया? यू नो लारा, आई डोंट विश टू पिस ऑफ एनी मोर। व्हेन आई सी द गुड फोक्स गेटिंग कैरीड अवे बाय हेट, आई डू विश टू नज देम एंड टर्न देम बैक ऑन टू द रोड ऑफ लव एंड होप। जया ने लिखा है, मुझे पढ़ाई के दौरान जामिया के बारे में जामिया में बताए दिन याद आ गए, जब ईद की खुशी और दिवाली की रौनक वहाँ रहकर जो मिलती थी उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यहाँ पर सायमा जी के खूब सारे दोस्त आ गए हैं। मोर पावर टू यू। मतलब पिछले ट्वीट पे इनकी जितनी फजीयत हुई थी वो उतनी ही फजीयत यहाँ पे कम हुई है। आशीष मिश्रा लिखते हैं कि पहले स्वयं सुधरें फिर दूसरों के दोषारोपण करें। अपने को मुस्लिम बता सिर्फ सहानुभूति पाने का प्रयास करती हो। अपने धर्म तक सीमित रहो, दूसरे के धर्म का त्यौहार पर टिप्पणी ना नीचा दिखाओ तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। आप जैसे लोग ही समाज से में नफरत का बीज बोते हैं। प्रवीण लिखते हैं, मिश्रा जी बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आपने। उम्मीद है कि इन मोहतरमा ने ईद के समय पर सेवइयों में किशमिश की जगह प्याज डालकर फोटो पोस्ट किया होता, जो शायद किसी को दिखा नहीं होता। संदीप लिखते हैं, फोटो ऑफ डज नॉट रिफ्लेक्ट सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। If you were really into it, you won't be trolling those who celebrate it. Look who's talking. यार ये चीज़ तो होनी थी, ऑब्वियस सी बात है। शाहजी खान लिखते हैं, none of this matter, you don't have to do this, our role model didn't do it. Don't you think there were many traditions like these during his time? He didn't please so no one but his creator. देखिए इन्होंने आगे ज्ञान दे दिया कि भैया दीपावली मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Could you please provide a link to the 2 rupee people per tweet portal? I hear so much about it, but unkind people do it. Provide a link. I am sure you are much rich and nicer. I could earn say rupees 200 per day and a minimum of rupees 12,000 per month. Thanks in advance. ये तो मैं भी कई बार सोचता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये लोग 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करते हैं, यार वो 2-2 रुपये कहाँ से मिलते हैं पता चल जाता। तो मैं तो दिन भर सोशल मीडिया पर ही बैठा रहता हूँ, 2-4 ट्वीट मैं भी कर देता तो चाय नाश्ते के पैसे निकल जाते, पर पता नहीं चल पाता, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लिंक पैदा हो जाते। बहरहाल सायमा ने पहले प्याज मिर्ची की फोटो ट्वीट करी, उसके बाद दिए जलाते हुए फोटो ट्वीट करी, तो उन्होंने तो अपना बैलेंस कर दिया है। क्योंकि देखिए उस वाली फोटो के ऊपर किस तरह के रिएक्शन सामने निकल के आ रहे, इस तरह वाले ट्वीट के ऊपर किस तरह के रिएक्शन निकल कर सामने आए, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट थी जिसमें वो एक हद तक सफल भी रही। अब आपका साइमा के इस ट्वीट के ऊपर क्या कहना है, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।